सो हेलो एवरीवन। तो आई होप आपने 2 दिनों के करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवीजन किया होगा, सैटरडे एंड संडे। तो आज है डेट 3 अगस्त 2026 और डे है, कौन सी डे है आज? है मंडे। तो आइए आज के टॉप करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं। अगर आपने पढ़ा हुआ हो तो रिवीजन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा हुआ हो तो आप पढ़ लोगे। तो है पासेस। पासेस मतलब होता है दर्रा। तो अभी न्यूज़ में क्यों है ये जानना है। तो अभी एक पास है जिसका नाम है, आप लोग कमेंट में बताना कहाँ है। सिपकिला, सिपकिला दर्रा। तो अभी रिसेंट इसे ट्रेड के लिए खोला गया है। किस चीज के लिए? ट्रेड के लिए। तो ट्रेड होगा तो किसके किसके बीच? तो इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना के बीच ट्रेड के लिए खोला। तो आप पूछो कि दीदी तो फिर अभी क्यों खोला गया, पहले क्यों नहीं था? तो पहले ड्यू टू कोविड, ड्यू टू कोविड ड्यू टू कोविड-19 ये क्लोज कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था। तो अभी रिसेंटली इसे खोला जा रहा है ट्रेड के लिए, ट्रेड विद इंडिया एंड चाइना, व्यापार के लिए। सो ये था एक न्यूज। और नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं, जो कि है जीआई टैग। तो आइए जानते हैं जीआई टैग क्यों न्यूज में है। तो न्यूज में इसलिए है क्योंकि कहीं का भी जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिला होगा तभी न्यूज में है। तो जी हाँ, यस। तो अभी कौन सी पेंटिंग, एक पेंटिंग है, पेंटिंग है जिसका नाम है पिथौरा पेंटिंग, पिथौरा पेंटिंग। तो अभी रिसेंट इसे जीआई टैग मिला है। तो कहाँ की ये पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग है गुजरात की। पिथौरा पेंटिंग गुजरात की है और इसे जीआई टैग मिला है। तो आइए जान लेते हैं थोड़ा सा पिथौरा पेंटिंग के बारे में। तो पिथौरा पेंटिंग कौन से ट्राइब है? तो इसे ट्राइब जुड़ा हुआ है रथवा ट्राइब, रथवा ट्राइब की से रिलेटेड है। रथवा ट्राइब की पेंटिंग है और ये वॉल पेंटिंग है, मतलब दीवार पे की जाने वाली पेंटिंग है। और ये जनरली रिलीजियस, वहाँ के जो इस ट्राइब है रथवा ट्राइब, उसके रिलीजियस प्रोस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, रिलीजियस प्रोस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो आई होप गाइस ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो आप बताओ कि ये एक है कोहबर पेंटिंग, कोहबर पेंटिंग, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो ये बताओ कहाँ की है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, कोहबर पेंटिंग। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है एयरपोर्ट। तो अभी रिसेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू, अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश स्टेट में, आंध्र प्रदेश स्टेट में। तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। तो ये एयरपोर्ट किस टाइप का है? तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है। तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मतलब ऐसा एयरपोर्ट जिसे नए सिरे से बनाया जाता है, वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के अंदर आता है। और ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट होता है जो पुराना एयरपोर्ट की मरम्मत करके उससे बनाया जाता है, तो उससे ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट कहते हैं। तो एयरपोर्ट हो गया। तो अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में जान लेते हैं। फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर। इतना ही जानो, ज्यादा स्टडी करोगे वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। सो गाइस आई होप गाइस यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है स्कीम, स्कीम यहाँ से VVI लगा लो, क्योंकि इसे कैबिनेट, अभी मानसून सेशन चल रहा है पार्लियामेंट में, तो बहुत सारे योजनाएं, स्कीम्स अप्रूव होगी पार्लियामेंट कैबिनेट द्वारा। तो अभी दो एंड और भी सारे स्कीम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिया। जैसे PM शौर्य सरोवर स्कीम है, और दूसरा है समुद्र मंथन योजना। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI, समुद्र मंथन योजना। तो आइए जान लेते हैं समुद्र मंथन योजना के बारे में। तो समुद्र मंथन योजना ये है, किस चीज से रिलेटेड है? तो इसका मेन एम है एक्सप्लोर करना और ड्रिल करना ऑफशोर, मतलब जो इंडिया, जैसे इंडिया है, इंडिया के जो समुद्री तट है,
इस पोर्शन में क्या करना है, ड्रिल करके हमको कुआं खोदना है ताकि हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रिजर्व फाइंड आउट कर सके, जिससे क्या होगा, हमारा जो इंडिया है उसका इंपोर्ट कम होगा और डिपेंडेंसी कम होगी नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम पे। तो ये इसका काम है। समुद्र मंथन मतलब एक्सप्लोरेशन, इसको बोलेंगे नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम। तो मैंने बता दिया इसका एम और उद्देश्य वीवीआई। तो आइए जान लेते हैं इसके लिए कितना फंड जारी हुआ है। तो फंड है, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं। फंड हुआ है 84,080 हजार करोड़। तो इतना का फंड जारी हुआ है। किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर आएगा। तो मैंने क्या क्या अभी इसमें कवर किया, इसका एम क्या है, ये क्या काम करेगा, फंड कितना जारी हुआ है, कैबिनेट द्वारा अप्रूव हो गया। और नेक्स्ट इसमें जानते हैं कि ये किस टाइप का स्कीम है। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% फंडिंग कौन करेगी? तो सेंटर। एंड एक होता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, उसमें सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर वो फंडिंग करते हैं। तो और ये एक और मैंने लिखाया हुआ है अभी इसमें स्कीम, पीएम सूर्य सरोवर स्कीम। तो इसमें क्या है, इसमें जनरली सौर्य मतलब सोलर एनर्जी से रिलेटेड है। तो फ्लोटिंग सोलर एनर्जी एस्टैब्लिश करना है, इसका एम है फ्लोटिंग सोलर एनर्जी एस्टैब्लिश करना। तो ये स्कीम की कब से कब तक का है? समुद्र मंथन स्कीम। तो समुद्र मंथन स्कीम 5 ईयर यानी कि 2030-31 तक। तो आई होप गाइस आपको क्लियर हुआ होगा। समुद्र मंथन योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी आई, इसको एकदम याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। तो आइए तुरंत फिर से इसको पढ़ लेते हैं। समुद्र मंथन योजना 5 ईयर का है, 30-31 तक है। इसका क्या काम है? नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, मतलब कि जो भी तटीय क्षेत्र है इंडिया के, वहाँ से हमको ड्रिल करके पता करना है, रिसर्च करना है, पता करना है कि कहाँ पे ऑयल रिजर्व है, कहाँ पे पेट्रोलियम रिजर्व है, पता करना है। समुद्र मंथन में क्या हुआ था, अमृत निकालने के लिए किया गया था। तो अभी ये जो समुद्र मंथन है ये किसके लिए? तो ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के लिए। अभी भारत का वही अमृत के समान है। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं। 1 से 7 अगस्त किसे? वर्ल्ड वीक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। वर्ल्ड वीक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग घोषित किया गया है। एंड वर्ल्ड वीक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी मनाते हैं हम 1 से 7 अगस्त तक। तो किसके द्वारा? तो बाई WHO एंड यूनिसेफ। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि वर्ल्ड वीक ब्रेस्ट फीडिंग डे है। जैसा कि पता है कि कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसे माँ की दूध बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं, डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि 6 मंथ तक माँ की दूध को ही पिलाना चाहिए बच्चों को, ताकि उसके अंदर इम्यूनिटी और स्ट्रांग हो और वो अच्छे से ग्रोथ कर पाए। इसलिए 1 से 7 एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब से कब तक मनाते हैं? तो 1 से 7 अगस्त। तो नेक्स्ट करंट अफेयर्स है कॉमनवेल्थ गेम 2026। जैसा कि मैंने पिछले ही वीडियो से इसे कवर करते आ रही हूँ। तो आज फाइनल है, क्योंकि 2 अगस्त तक इसका फाइनल चला। एंड तो आज 3 अगस्त है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इंडिया ने टोटल कितना गोल्ड जीता? इंडिया ने टोटल कितना मेडल जीता है? 39। इंडिया की पोजीशन क्या है? 4th पोजीशन। कितने गोल्ड इंडिया ने जीता है? 13 गोल्ड। कितना सिल्वर इंडिया जीता है? तो 17 सिल्वर। ब्रोंज कितना? ब्रोंज 9। इसके साथ इंडिया मेडल पॉइंट में कितने स्थान पे रहा है? तो 4th स्थान पे। यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आइए जान लेते हैं कि गोल्ड में किसने जीत। जैसा कि मैंने 5 गोल्ड तक बता दिया था पिछले वीडियो में। तो अभी नेक्स्ट सबसे ज्यादा कमाल किया जो है बॉक्सिंग में टोटल इंडिया ने 7 गोल्ड जीता है। तो सभी का नाम भी जान लेंगे कि बॉक्सिंग के अंदर 7 कौन है जिन्होंने गोल्ड जीता है।
तो आइए जान लेते हैं कि 2 जूडो में किसने किसने जीता था। मैंने बताया था अश्मिता सिंह, अश्मिता दे और हर्ष सिंह। 3 पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं जिनका नाम मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। एक है शर्मिला धनकर, क्या लिख दिया मैंने, शर्मिला धनकर। एक है महादू गवीत, और थर्ड है सोमन राणा। तो ये हो गए 3 पैरा एथलीट खिलाड़ी, और ये दोनों थी महादू गवीत रेस से रिलेशन है इनका, और शर्मिला धनकर एंड सोमन राणा ये शॉटपुट के अंदर गोल्ड जीता है। नेक्स्ट वन कौन जीता है वेट लिफ्टिंग में, नाम बताओ। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने। तो देखो 7 हुआ, 13 हुआ, 13 गोल्ड। 7 हो गया बॉक्सिंग में, 2 हो गया जूडो में, थर्ड हो 7 2 9, फिर 3 9 10 11 12 और 1 13, तो 13 गोल्ड टोटल। 7 2 9 और 3 12 और 1 13 यहाँ गोल्ड जीता है। तो गोल्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आओ जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बॉक्सिंग में टोटल 7 किसने जीता। तो बॉक्सिंग में मैं आपको बता दूं, एक है साक्षी चौधरी, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, साक्षी चौधरी है, जैस्मिन लंबोरिया के बाद है अरुंधति चौधरी। उसके बाद है कौन है, सचिन सिवास है। फोर्थ है सचिन सिवास है। फिफ्थ है अंकुश पंघल एंड सिक्स्थ है प्रीति पवार एंड 7th है प्रिया घंगाश। तो आओ देख लेते हैं कि टॉप फर्स्ट कौन सा कंट्री रहा है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ कौन रहा है। तो फोर्थ तो मैंने बताया ही है कि इंडिया है फोर्थ रैंक पे। फर्स्ट पे है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड पे है कौन है, सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे है कनाडा। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 101 गोल्ड मेडल जीता है, 101 मेडल जीता है, नॉट गोल्ड, 101 मेडल जीता है। एंड सॉरी गाइस, ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 70 गोल्ड मेडल जीता है और रैंक 1 पे रहा है। सो नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर मूव करते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अभी न्यूज में क्यों है। तो अभी इसके डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं, जो कि फर्स्ट फीमेल है। उनका नाम क्या है, तो उनका नाम जान लेते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वर्षा अशोक अगलावे। का पूरा नाम है वर्षा अशोक अगलावे। ये फर्स्ट फीमेल बनी है, और कौन से क्रम की बनी है, तो ये 54th नंबर की बनी है एंड फर्स्ट फीमेल बनी है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइएगा इस तुरंत से रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़ा। तो पहला हमने आपको बताया पासेस, जो सिपकिला पास है कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। न्यूज में क्यों है, क्योंकि ट्रेड रूट के लिए खोला गया है, क्लोज था कोविड-19 के टाइम से। नेक्स्ट करंट अफेयर हमने पढ़ा जीआई टैग, जो पिथौरा पेंटिंग को अभी जीआई टैग मिला है, जो कहाँ का है, गुजरात का है। नेक्स्ट हमने आपको बताया एयरपोर्ट, अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, वो कहाँ अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उसकी उद्घाटन कहाँ की है, तो आंध्र प्रदेश में। तो नेक्स्ट करंट अफेयर स्कीम है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समुद्र मंथन योजना हमने डिटेल में आपको पढ़ाया है कि उसके लिए कितना फंड जारी हुआ है, तो 84,000 करोड़ की फंड जारी की गई है। एंड इसका एम क्या है, इसका एम है कि ऑफशोर कोस्ट से क्या करना है, ड्रिलिंग करके नेचुरल गैस एंड रिजर्व को पता करना है। तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो फिर 1 से 7 अगस्त आपको बताया ब्रेस्ट फीडिंग डे, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग डे किसके द्वारा ये मनाया जाने लगा, WHO द्वारा और यूनिसेफ द्वारा।
तो उसके बाद गोल्ड मेडल को हमने डिकोड किया। कॉमनवेल्थ गेम 2026 में इंडिया की रैंक क्या है, कितने गोल्ड मेडल जीता है, सबसे ज़्यादा किसने कौन से गेम में, तो बॉक्सिंग में। और मैंने डिटेल में कवर किया हुआ था कि कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ है, कौन से एडिशन है, इसका मस्कट क्या है। तो आप मेरे पिछले वीडियो को रेफर कर सकते हो ये सब चीज़ जानने के लिए। तो नेक्स्ट और मैं लास्ट करंट अफेयर्स पे जंप करी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के न्यू डायरेक्टर जनरल, यानी कि फीमेल है इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वर्षा अशोक अगलावे जो 54th रैंक की है। तो आई होप गाइज आपको करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको मेरी ये सीरीज अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो गाइज अभी आज थोड़ा सा वीडियो अच्छा से नहीं जाएगा क्योंकि आज मेरे साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है वीडियो शूट करने में, कुछ इक्विपमेंट नहीं है मेरे पास, तो मैं बहुत ही मुश्किल से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट। थैंक यू, बाय बाय।